नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं, पहले सूत्र फिर प्रयोग। दोस्तों, किसी भी कार्य को आप करें, किसी भी कार्य की अगर आप प्लानिंग करें, पहले उसके सूत्र समझ ले और फिर उसके प्रयोग करें तो वह आसान होगा आपके लिए। यानी कि सफलता एक तरह से आसान होगी आपके लिए। कैसे कि जैसे आपको एक उदाहरण के लिए 250 किलोमीटर का जाना है, 300 किलोमीटर का जाना है, आपके कार्य क्या है, आपको कितनी बजे तक वहां पहुंचना है, कार्य कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात पे आप अध्ययन करके विकल्प चुने। अब आपको जाना है मान लो 300 किलोमीटर, तो आपको ये तो समझ में आ गया 300 किलोमीटर जाना है। अब आपको समय से जाना है, तो वहां जाने के लिए आपके पास आपकी स्वयं की कार है, मोटरसाइकिल भी है, उसके बाद आप बस पकड़ सकते हैं, ट्रेन पकड़ सकते हैं, या अगर मान लिया जाए फ्लाइट की सुविधा हो तो वो भी आप पकड़ सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप किसका चुनाव करें? तो सर्वप्रथम तो उस कार्य की इंपॉर्टेंसता को देखें कि वहाँ जाना जरूरी है और इतनी बजे कार्य यदि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर उसके पहले गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, तो पहली प्राथमिकता आप ट्रेन को दीजिए ताकि आप पहुँच पाए। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि बारिश का टाइम है, गाड़ियां वगैरह अगर मान लो ट्रेन चले नहीं चले, कोई दिक्कत है, लेट फेट हो रही, पटरी पे पानी आ गया, तो हो सकता है आप अपनी कार का चुनाव कर सकते हैं, या जैसा आपको कंफर्ट लगे, मौसम के अनुकूल, आपके कार्य के अनुकूल आपको जो बेटर लगे उसका आप चुनाव करें। दूसरा, आपको खर्चे भी कम हो, समय पे पहुंच जाए, कम खर्चे समय पे पहुंच जाए। तो अगर आप किसी कार्य को पहले सूत्र को समझ लेंगे तो आपका प्रयोग आसान होगा। दोस्तों, ऐसा ही आप सर्विस करें, अपना कैरियर चुनाव करें, तो उस कैरियर में आप सोचें कि मेरी योग्यता कितनी है, मैं जो यहाँ अगर ये सर्विस कर रहा हूँ तो मैं कितने दिन करूँगा, ये मेरा अंतिम प्लेटफॉर्म है या ये मेरा स्टार्टिंग ही रहेगा, इसके बाद मैं दूसरी नौकरी में जाऊँगा, यहाँ से मुझे अगर कुछ सैलरी मिलेगी तो मैं आगे की बड़ी तैयारी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार अपने जीवन के सूत्र क्लियर होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ गए? तो पहले सूत्र फिर प्रयोग आप जीवन में करिए, तो आप देखेंगे कि हर जगह सफल हो जाएंगे। आप शादी ब्याह मान लिया जा करते हैं, घर में बेटी की है, बेटे की है, तो आप ये देखिए कि अपने पास फंड कितना है, अपने को कार्यक्रम कितने में आयोजन किया जाता है। आप पेपर उठाइए, कलम उठाइए और उसके बाद पूरा A to Z खर्चे जोड़े आप कि मांगलिक भवन करना है या किसी खेत में कर रहे हैं आपके बजट के अनुकूल। जहाँ गांव वगैरह में रहते हैं तो लोग बाग आजकल खेत में ही कर देते हैं, केवल टेंट का खर्चा लगता है, उनका मांगलिक भवन की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन मौसम यदि मान लिया जाए बारिश रुक रुक के आ रही, गर्मी में आंधी तूफान का खतरा है, तो फिर आप मांगलिक भवन करें, क्योंकि मौसम भी देखना पड़ेगा आपको। तो वो आप बजट बनाइए मांगलिक भवन का या खेत का, पूरा खेत में करते हैं तो भी टेंट का कितना खर्चा होगा, लाइट डेकोरेशन कितने का होगा, कितने गेस्ट आप बुला रहे हैं, रसोई में आप मेनू क्या क्या दे रहे हैं, है ना। तो आप ये पूरा प्लानिंग कर लें। अब आपका बजट मान लिया जाए, एक शादी में आपने सोच लिया कि यार कम से कम 250 से 300 मेहमान बुला रहा हूँ, या थोड़ा और है तो चलो 500 तक अपन कर रहे हैं इसके आयोजन को कम। तो 500 का मेनू कौन कौन से रखें, कितना खर्चा हो पाएगा, कम से कम आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कर्ज करना कोई समझदारी नहीं। अगर आप बना लेंगे तो आपका बजट मान लिया जाए 6 लाख या 7 लाख रुपए की औसत शादियां आजकल मध्यम वर्गीय परिवार की जाती है। कुछ भी आप ताकत लगा लो, 6 लाख रुपए से तो नीचे नहीं जाएगी। तो अगर मान लिया जाए 5 से 6 लाख रुपए तक भी आपकी गई है तो बजट आपके पास रहेगा ना, तो दोस्तों भले आप पूरी ताकत झोंकेंगे या कुछ भी करेंगे तो हो सकता है 5 का 6 लाख रुपए हो जाए, 6.25 हो जाए या 5.5 हो जाए, इसके आसपास ही आपका बजट रहेगा। क्यों? कि पहले आपने सूत्र निकाल लिए। तो किसको पत्रिका देना, किसको नहीं देना, आपके जो जिसको बोलते हैं अपन मुख्य अतिथि या गिफ्ट है, बहन बेटियां वगैरह, इनको आपको मतलब क्या चीज़ देना है वो भी फिक्स कर लो, कितना बजट है उसका, हर चीज़ मतलब हर चीज़ की लिखा पढ़ी कर लो कि कौन सी चीज़ कितने तक में आ रही है सॉरी। तो आप ये अगर इस टाइप से अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बजट के अनुकूल काम हो जाएगा और आप ज़्यादा मतलब जो कर्ज तले नहीं दबे रहेंगे। तो आप कोई भी कार्य करें, अगर मान लिया जाए जैसे एक विद्यार्थी है तो उसको अगर CA करना है या उसका बैंक का लक्ष्य है, उसको बैंक में जाना है, या मतलब जो है उसका रेलवे की तैयारी करना है, तो रेलवे में
कहाँ कोचिंग अच्छी मिलती है इसका पता करें, सीए बनना है तो किस जगह से वो सीए की अच्छी कोचिंग ले, कौन सी पुस्तकें उसको हेल्प करेगी, कौन सी फ्रेंड सर्कल उसका बनाए, कौन सी कोचिंग से ज़्यादा सीए निकले, किसी को आईआईटी में जाना है तो उस लेवल का फ्रेंड करे, उस लेवल की कोचिंग करे। तो आप देखेंगे कि पहले सूत्र, कोई भी कार्य कर ले उसके 8 से 10 सूत्र आप खोज ले हुए और सूत्र करके फिर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी सफलता 98% चांस रहेगा दोस्तों कि आप सफल हो जाओगे। तो दोस्तों ये मेरे जीवन में मुझे मिला है। मैंने एक शिविर अटेंड किया था अभी, परम श्रद्धेय आलय जी करके आए थे इंदौर से, और उनका मतलब जो है पहले सूत्र फिर प्रयोग, यानी उनका मैंने जो देखा कि एक सत्संग वगैरह या एक उनका ऐसा नहीं था कि उन्होंने ज़्यादातर सत्संग पे किया, ये किया, इंसान के अंदर क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या क्या आदमी कर सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। 3 दिन मेरा शिविर तो 6 दिन का था, लेकिन मैंने उसको 4 दिन अटेंड करा, लेकिन 4 दिन के अंदर बहुत कुछ उन्होंने सिखा दिया मार्केट के अंदर कि आपको कैसे सफलता मिलती। सच में कभी आपको समय मिले तो इसको आप जरूर अटेंड कर सकते हैं। परम श्रद्धेय आलय जी का है, आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, सभी दूर उनके काफ़ी भक्त लोग हैं। तो जीवन में क्या खाना क्या न खाना, कौन सी चीज़ से साइड इफेक्ट होते हैं, कौन सी चीज़ शरीर के लिए फायदेमंद है, ये तो एक खान पान या बॉडी का लेके हुआ, लेकिन मैं एक जीवन की सफलता के लिए मैंने तो बहुत कुछ सीखा है जीवन में दोस्तों ने। जहाँ जहाँ मुझे नया लगता है उस मतलब जो शिविर से मुझे लगा कि वाकई में जो प्रयोग करवा रहे हैं वो सही है, उन्होंने अभी प्रयोग किया है और अभी उसकी सफलता दोस्तों उन्होंने मतलब जो कही वो सच बात है। तो मैंने आपके सामने रखा, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से जीवन में कह दूँ। तो जीवन का कोई भी काम हो तो पहले उसके आप सूत्र इकट्ठे कर लें, उसके बाद धीरे धीरे करके आप प्रयोग करें तो आपका कम बजट में बेहतरीन काम होगा और हर जगह आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे। 100% दोस्तों मैं कह रहा हूं। कोई भी कार्य करने से पहले पेन कलम उठाइए, उसकी प्लानिंग बनाइए, उसका खर्च कितना है उसका डेमो बनाइए, कहाँ कहाँ उससे डेमो लेना, उससे अच्छी कोचिंग कौन है। जितनी ज़्यादा आप इंक्वायरी कर लेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपकी झोली में आएगी। और दोस्तों कहते हैं कि अनुभव लेने से ज़्यादा लोगों को अगर अपन अनुभव लेके अगर कदम रखेंगे आगे तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जाओगे। तो दोस्तों अपने जीवन में आप ये करिए, जिस क्षेत्र में आप करियर लेना चाहते हैं, जिसको आप करना चाहते हैं उसकी पूरी बारीकी से जांच कर ले, बारीकी से पूरी तैयारी कर ले। अपना बजट का खर्च करने के लिए माता पिता आपका वो बजट के लिए आपको कितना कर सकते हैं हेल्प, वो देखिए। कहाँ से 2 पैसा ला सकते हैं, बैंक आपको कितना लोन दे सकती है, सारी बातचीत आप करके बजट की प्लानिंग करके आप उसमें कदम रखेंगे और फिर आपको दिन रात उसी शिद्दत से आप मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा YouTube लिंक है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अनुमति।